आज शुरू करते हैं और कुछ फंक्शन सीखना। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम सीखेंगे फिक्स्ड, है ना। फिक्स्ड, अब फिक्स्ड फंक्शन करता क्या है, तो राउंड अ नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल एंड रिटर्न द रिजल्ट एज टेक्स्ट विथ विदाउट कॉमा। ठीक है, यानी कि एक नंबर को ये राउंड करेगा। बात समझ गया ना, नंबर को क्या करेगा, राउंड करेगा। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर यहाँ पे हम लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे 12,625 लें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसमें फिक्स्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। बाकी दो आर्गुमेंट, दो उसमें और देने का ऑप्शन है, जैसे डेसिमल दे सकते हैं या नो कॉमा। फिलहाल हम इसको क्लोज करके और इंटर करते हैं। तो देखिए 12,625 के बाद एक तो कॉमा अप्लाई हुआ, है ना, और दूसरा है कि दशमलव के बाद 2 जीरो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो गया। बात समझ गया ना। ठीक है, हालांकि ये काम आप होम में जाके यहाँ से भी कर सकते थे। बात समझ गया ना, लेकिन बाय फंक्शन यूज करना हो तो फिक्स फंक्शन का यूज करेंगे। हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे और वापस हम फिक्स्ड का यूज करते हैं। नंबर ये है हमारा। अब डेसिमल में मान लिया यहाँ पे हम 3 दे दें, डेसिमल की जगह पे 3 दे दें, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। यदि 1 देंगे तो 1 डिजिट आएगा, और बगैर डेसिमल नंबर दिए यानी कि दशमलव पे कितना आएगा वो वैल्यू यदि नहीं दें, है ना, यानी कि कुछ इस तरह से, तो बाय डिफॉल्ट जो है 2 डिजिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत फिक्स्ड में नहीं ना, इसको हटा दें। चलिए, अगला फंक्शन है सर्च। ठीक है, सर्च पिछले क्लास में फाइंड के बारे में बताया था, तो फाइंड के जैसा ही सर्च होता है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना। फाइंड के बारे में क्या बताया था कि फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है ना। लेकिन सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है ना। केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल है कि स्मॉल है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कोई वर्ड लेते हैं, जैसे पपाया लिया, है ना। ठीक है, पपाया लिया। अब यहाँ पे हम सर्च का यूज करते हैं। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट किसको ढूंढना है, तो मान लिया हम पी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, है ना। किसको ढूंढते हैं, पी को। तो डबल कोट में लिखेंगे पी, डबल कोट क्लोज, उसके बाद कॉमा, विद इन टेक्स्ट, मतलब किस टेक्स्ट के अंदर में। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो कितना आया, 1 आया। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने स्मॉल लेटर डाला था और फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, कैपिटल है, लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है। बात समझ गए ना, सर्च क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे आके यदि हम कैपिटल पी करें तो भी सेम रिजल्ट हमें देगा, है ना, तो भी सेम रिजल्ट यहाँ पे देगा, और स्मॉल करेंगे तो भी सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ तक में किस तरह का दिक्कत नहीं ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं लेफ्ट। ठीक है, इसको हटा दें यहाँ से। यहाँ से यहाँ पे अगला फंक्शन जो देखेंगे लेफ्ट है। अब लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, पहले चेक कर लें। तो रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, सॉरी ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि लेफ्ट के अंदर में जितना नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे उतने कैरेक्टर को वो रिटर्न कर देगा। अब जैसे यहाँ पे हम एक वर्ड टाइप करें कंप्यूटर, ठीक है ना। अब इक्वल टू, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है,
यहाँ पे टेक्स्ट का यूज, टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, अच्छा विदाउट नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए यदि हम ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर करते हैं तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड का जो कैरेक्टर है वो इसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, यानी कि सबसे लेफ्ट में कौन है, सी है, तो सी यहाँ पे रिटर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे यदि हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और इस नंबर ऑफ कैरेक्टर के अंदर में यदि हम 3 दे दें तो COM 3 कैरेक्टर कौन होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, तो COM यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यदि हम इसी के अंदर में 4 यहाँ पे मेंशन कर दें तो COMP आ जाएगा, या 5 कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पे COMPU यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो इस तरह से हम लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं इसी में, राइट, है ना, तो यहाँ पे टाइप करेंगे राइट, इसको नोट करते जाना है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इसी में हम राइट का यूज करें तो इक्वल टू राइट, तो राइट फंक्शन क्या करेगा कि राइट साइड वाले को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे सबसे राइट साइड में आर है तो यहाँ पे आर डिस्प्ले हो गया। यदि हम यहाँ पे वापस कोई नंबर डालें, उदाहरण के लिए जैसे इसको सेलेक्ट कर लें, अब जैसे 3 डालें तो TER यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला फंक्शन देखते हैं, लेन। लेन क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड आउट करता है, ठीक है। लेन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के या सेट ऑफ कैरेक्टर के लेंथ को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। जैसे हम लेन की बात करें तो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं उसको ये रिटर्न करेगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम टाइप करें, जैसे कोई भी नाम टाइप करें, जैसे अमन कुमार, अमन कुमार। अब यहाँ पे हम आते हैं और इक्वल टू प्रेस करके LEN फंक्शन का यूज करें और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे कितना आया, 10, कितना आया, 10। अब इसको काउंट करते हैं तो अमन में 4, 1 2 3 4 और कुमार में 5, 4 और 5 कितना हो रहा है, 9, लेकिन यहाँ पे 10 आया। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्पेस दे रखा है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे कितना आया, 10 आया। हम डबल क्लिक करके इस स्पेस को यदि हटा दें और इंटर करें तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 9, या फिर हम स्पेस को और बढ़ा दें और इंटर करें तो ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है। तो 4 स्पेस यहाँ पे ऐड हुआ, टोटल 9 कैरेक्टर थे जिसमें 4 और ऐड हुआ, है ना। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे नाम के बीच में या 2 वर्ड के बीच में एक ही स्पेस होता है, तो हम एक यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक में किस तरह का दिक्कत है, तो लेन का क्या काम है कि कितने कैरेक्टर हैं स्पेस को मिला के, है ना, वो लेन फंक्शन का काम होता है, कितना कैरेक्टर है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे रिटर्न वो करेगा। अगला फंक्शन देखते हैं, लोअर। लोअर क्या करता है कि अब जैसे ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोअर, जैसे यहाँ पे अमन कुमार लिखा है ना। अब इक्वल टू हम लोअर का यूज करेंगे तो लोअर फंक्शन क्या करेगा कि जितने भी लेटर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट वो कर देगा, है ना, कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लोअर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो लोअर केस समझ में आ गया। अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, अपर, है ना। अपर फंक्शन क्या करेगा कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। पहले तो इसको डिलीट कर ले और यहाँ पे
हम इसी नाम को स्मॉल में टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे अमन कुमार, है ना, यहाँ पे हो गया। अभी इक्वल टू यदि हम अपर फंक्शन का यूज करें और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें तो अभी स्मॉल लेटर में है, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये कैपिटल में यानी कि अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो लोअर क्या करता है, कैपिटल टू स्मॉल, और अपर क्या करता है, स्मॉल टू कैपिटल। अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को प्रॉपर में कन्वर्ट करेगा। प्रॉपर मीन्स कि उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में या उस सेंटेंस में या जितने सेट ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें क्या करेगा कि प्रॉपर केस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटलाइज करेगा। बात समझ गया ना, यानी कि फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इन अपर केस, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सबके सब स्मॉल हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग नाम जब लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये नाम लिखा है अमन कुमार, अब यहाँ पे एक कैपिटल, नियम तो यही है कि एक कैपिटल होना चाहिए, के कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे। तो इक्वल टू हम यदि हम प्रॉपर का यूज करें और जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमन का ए और कुमार का के दोनों यहाँ पे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपर का काम है। देखिए एक्चुअली ये तीनों जो फंक्शन है, अपर, लोअर और प्रॉपर, है ना, अब जैसे ढेर सारा नाम टाइप रहे, ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे हम बहुत सारा नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे रंजन, कुमार, है ना, दीपक, कुमार, हाँ। तो इसमें क्या होगा ना कि अब जैसे इस तरह से सुनीता, वर्मा, इस तरह से मान लिया कि 1500 2000 नाम यहाँ पे टाइप रहे, अब उसको यदि हम सुधारना चाहें तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। एक एक करके इस तरह से यदि सुधारें, AMAN फिर KUMAR, तब तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, समय लेगा। तो बेहतर है कि हम अपर करना हो तो अपर कर लें, प्रॉपर करना हो प्रॉपर कर लें, ठीक है। तो प्रॉपर का यूज करेंगे, सीधा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। या हमें अपर करना हो, सब कैपिटल में करना हो तो इक्वल टू अपर का यूज करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो सबके सब हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से करेंगे तो सबके सब अपर में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या है, ठीक है। समस्या क्या है ये समझिए कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट कर लें। तो पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये गायब हो जा रहा है ना, नाम जो भी है वहाँ पे गायब हो जा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन के साथ कॉपी किया। किसके साथ? फंक्शन के साथ कॉपी किया, है ना, ये गड़बड़ हो गया, हमने फंक्शन के साथ कॉपी किया। हमें वैसा नहीं करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे और वैल्यू के फॉर्म में पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। बात समझ गया ना? इसको पेस्ट एज वैल्यू करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये क्या होता है कि यदि फंक्शन के साथ करेंगे तो इस सेल यहाँ पे यदि वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो हम लोगों को क्या कोशिश करना चाहिए कि पेस्ट एज वैल्यू यानी कि पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू के रूप में उसको हम पेस्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है ना। ट्रिम मतलब छोटा करना। जैसे ट्रिमर होता है ना शेविंग के लिए, तो किसी चीज को छोटा करना। अब ट्रिम करेगा क्या? देखिए ट्रिम फंक्शन क्या करेगा
तो रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सपेक्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड। यानी कि दो वर्ड यदि है, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग है ना, उसके बीच में यदि एक स्पेस से ज्यादा है तो उसको हटा देगा। नियमतः एक स्पेस होना चाहिए, अब 4 स्पेस रखे हैं तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। बात समझ गया ना। अब उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम टाइप करें अमन और यहाँ पे ढेर सारा स्पेस दे दें कुमार, इस तरह से यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। मान लिया यहाँ पे आते हैं और सॉरी टेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं, ट्रिम का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रिम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो ये पूरा सिलेक्टेड है यहाँ तक। अब यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए इसमें जो स्पेस था, जो भी अननेसेसरी स्पेस था, उसको ये क्या किया, रिमूव कर दिया। बात समझ गया ना। तो एक स्पेस को छोड़ के बाकी जितने भी स्पेसेस हैं सबको वो क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन समझ में आया। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं रिपीट, रिपीट